रिसाली में इन दिनों शासकीय भूमि पर बिल्डरों द्वारा कब्जा करने का खेल खेला जा रहा है। विधायक एवं मंत्री ताम्रध्वज साहू ने निगम अधिकारियों को शासन की भूमि बचाने फेंसिंग करने का आदेश दिया। उसके बावजूद भी रिसाली निगम आयुक्त ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसका नतीजा शासकीय भूमि पर कब्जा हो रहा है। रिसाली निगम क्षेत्र में शासकीय भूमि पर कब्जा का खेल बिल्डर द्वारा किया जा रहा है, लेकिन निगम के आयुक्त को इस ओर देखने की फुर्सत तक नहीं है। रिसाली गांव के लोगों ने रिसाली क्षेत्र के बिल्डर पर शासकीय भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाया। इनका आरोप है कि बिल्डर द्वारा जहां शासकीय भूमि दिखा वहीं पर यह अधिकारियों के साथ मिलकर कब्जा खरीद फरोख्त करने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। गांव के लोगों ने बताया कि आंगनबाड़ी के लिए कई बार राशि भी आई, लेकिन उस जगह पर निर्माण नहीं हो सका। उसी प्रकार रिसाली मुक्ति धाम के बाजू में शासकीय भूमि पर सड़क का निर्माण बिल्डर द्वारा कर दिया गया है। इस सड़क का निर्माण आखिर कैसे हो रहा है, इसका जवाब ना तो इंजीनियरों के पास है, ना ही यहाँ के जवाबदार अधिकारियों के पास है। लोगों ने इसको लेकर क्या कहा, आप जरूर सुने। जो हमारे रिसाली गांव में जो बिल्डर है, जो राधे वाजपेयी, जो कि अभी हमारे यहाँ पर 20 लाख का जो मंगल भवन बन रहा था, जो मंत्री जी ऑलरेडी उसका भूमि पूजन कर दिया है, तो उसको आज आयुक्त तो महोदय जी ने कि उसको वो कहते हैं कि जगह स्थानांतरण हो गया और आज वो उसी ज़मीन को राधे वाजपेयी जी को भेज दिया गया है। और ऐसे कई जगह है जो राधे वाजपेयी जी ने कब्जा किए। वहाँ दर्री तालाब के पास किनारे सोसाइटी के बगल में कहता है कि हमारा जगह है और उसका पूरा हर चीज़ हो गया है, इसका रजिस्ट्री भी हो गया है। ऐसे कई से अन्य जगह है जिसमें लगभग राधे वाजपेयी जी का यहाँ पर कब्जा हुआ है। पीछे मुक्तिधाम के पीछे जस्ट वो भी एक हमारे गांव का आने जाने का धरसा था, जहाँ पर गांव के लोग को वहाँ पर दफनाते थे, उसको भी आज राधे वाजपेयी ने बड़े बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर उनको भी यहाँ पर कब्जा कर दिया। यहाँ के हम लोग यहाँ पर जीवन बचपना बीता है, यहाँ पर कहीं ना कहीं माध्यम से आज कोई जगह रहता तो कम से कम अरे खेलने के लिए ग्राउंड नहीं, यहाँ पर आंगनबाड़ी के लिए महिला इधर उधर घूम रही है। कई जगह ऐसा कि आंगनबाड़ी नहीं खुल पा रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि अगर वो जगह रहता तो कम से कम इतना है तो किसी जगह आंगनबाड़ी बनता, किसी जगह खेल खेलने के लिए। आज हमारे बच्चे इधर उधर खेलने के लिए जगह नहीं है, ना तो झूला लगाने के लिए निगम में जाओ झूला लगाने, तो निगम वाले खुद अधिकारी बोलते हैं कि आपके पास जगह ही नहीं है। तो फिर बताइए, यहाँ पर अधिकारी और निगम के कर्मचारी कुछ साठ घाट रहते हुए जगह जगह पर यहाँ पर घेर कहीं शिकायत की है क्या आप लोग इसका? सर कई बार शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन इनका जो है जो ये लंबा ये के कारण हम लोग का नहीं पड़ता था। छोटे बड़े कारण सर ज़्यादा बात नहीं कर पाते क्योंकि बड़े हैं, तो कहाँ से कहीं ना कहीं यही है। अभी क्या चाह रहे हैं आप? हम सर यही चाहते हैं कि जितना हो गया, लेकिन ठीक है, लेकिन हमको यही कह रहे हैं कि जो जगह घेरे हुए हो जो राधे वाजपेयी, वो हम चाह रहे हैं कि जगह को छोड़ दे, या कहीं ना कहीं हम मंत्री जी से आगाह कर रहे हैं कि मंत्री जी किसी प्रकार का, यहाँ पर मंत्री जी कई बार बोल रहे हैं कि किसी जगह नजूल ज़मीन है उसको निगम वहाँ पर घेर करके रखे, लेकिन यहाँ पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। हम लोग चाह रहे थे कि सरकारी ज़मीन है तो हमारे गांव बसर के लिए कुछ हम लोग रोज़गार करें, या तो बच्चों के लिए आंगनबाड़ी चलाएं, जिससे हमारे छोटे बड़े बच्चे हैं जो गरीब स्तर के हैं सब वहाँ पे शिक्षित हो करके कुछ ना कुछ भविष्य अपना बनाए, ऐसे कर हम लोग चाह रहे थे। लेकिन यहाँ तो पूरा कब्जा करके सब बड़े बड़े बिल्डर हैं, पूरा सब कब्जा कर रहे हैं, पूरा बाहरी से प्लाटिंग कर करके उसको पूरा बेच रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, अपना व्यवसाय चला रहे हैं। और हम लोग जो गाँव वाले हैं, हम लोग बोलने से इन लोग दंगा फसाद मारपीट शुरू कर लेते हैं। बिल्डर तो यहाँ तो कईयों हैं भैया, मैं किसका नाम बताऊँ, बिल्डर तो बहुत ही हैं। कहीं शिकायत किए थे क्या? शिकायत बहुत हुआ है भैया, और हमेशा आंगनबाड़ी के उपरांत हम लोग कई बार हो गए एप्लीकेशन देते हुए, लेकिन वो सब खारिज होते जा रहा है और बनाने के पर्पस में पूरा पैसा पास हो जा रहा है। लेकिन यही सब दंगा फसाद की वजह से ये ऊपर पहुंच नहीं पा रहे हैं। ये लोग ऊपर पहुंचने से पहले इन लोग तो सबको पैसा खिला के बैठे हुए हैं, सब अपने अपने व्यवस्था के साथ। तो हम महिलाएँ हो या कोई भी हो, हम लोग गाँव वाले लोग और जाएँ तो जाएँ कहाँ? अभी क्या चाह रहे हैं आप? अभी हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा जो ज़मीन है उसमें हम लोग रोज़गार करें, और रोज़गार के साथ साथ हम लोग बच्चों के लिए आंगनबाड़ी है जैसा कुछ बनाना चाह रहे हैं, वो हम लोग को व्यवस्थित हम लोग जगह मिले और हम लोग उसको व्यवस्थित रूप से अपने बनाएं, यही हम लोग चाह रहे हैं। रिसाली क्षेत्र के जागरूक नागरिक राकेश मिश्रा ने इस कब्जे और शासकीय भूमि पर सड़क निर्माण को लेकर इसे निगम के अधिकारियों की लापरवाही बताते हुए कहा कि बिल्डर पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक ओर रिसाली निगम के पास भूमि की कमी है और दूसरी ओर बचे भूमि पर कब्जा होना यहाँ के रहवासियों के साथ सीधा अन्याय है। मैं पिछले लंबे समय से इस बात की शिकायत करता रहा हूँ और
मतलब अलग अलग फोरम में इसके पहले भी मैं बोलता रहा हूँ। और वर्तमान में जब मेरे वार्ड के जो लोग हैं वो मेरे को सूचना दिए कि वहाँ पे शासकीय जो भूमि है उसमें कब्जा किया जा रहा है, तो मैं व्यक्तिगत तौर पे वहाँ गया था। मैंने जाके वहाँ देखा और मैंने ये पाया कि शमशान घाट के पीछे में जो शासकीय भूमि पिछले लंबे समय से रिसाली गांव के जो मूल निवासी हैं, जो रिसाली गांव के लोग रहवासी हैं, वो उसको बचा करके रखे थे सुरक्षित, कि गांव के निस्तारी के लिए, गांव के किसी इसके लिए क्या बोलते हैं भवन या किसी और अन्य चीज़ के लिए उसका निर्माण वहाँ करेंगे करके। लेकिन वर्तमान में वहाँ जाने पे पता लगा कि जो बिल्डर है वो अपने तरीके से वहाँ पे सड़क का निर्माण कर रहे हैं। मैंने स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करने, मैं जो सब इंजीनियर हैं, मैंने उनसे लगा करके पूछा कि कैसे यहाँ पे निर्माण हो रहा है, तो पहले तो वो उसका जवाब ही नहीं दे पाए कि कैसे हो रहा है। भाई शासकीय ज़मीन में कोई मास्टर प्लान में वहाँ पे रोड नहीं है, कुछ नहीं है, तो आखिर वो कैसे बन रहा है? तो किसका प्रस्ताव है, किसने अनुमति दी, कितने लागत का बन रहा है, नगर निगम का उसमें क्या सहमति स्वीकृति है? तो कहीं कोई स्वीकृति नहीं है, कुछ नहीं है। बिल्डर अपने मर्जी से वहाँ सड़क बना ले रहा है। एक्चुअल में क्या है कि उसके पीछे में एक बहुत पहले एक विवाद हुआ था, जिसमें एक बिल्डर के द्वारा EWS की ज़मीन जो है वो ऐसे जगह पे मतलब शिफ्ट किया था जहाँ पे आने जाने का सड़क नहीं था। उस विवाद को की बहुत सारी शिकायतें हुई, अधूरा आज भी पड़ा हुआ है, उसकी जांच चल रही है और लंबित है वो प्रकरण। और उसी से लगा हुआ जो है वो फिर से टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने एक ऐसे कॉलोनी की सहमति दे दी है जिसका आने जाने का अप्रोच नहीं है। अब बिल्डर जो है वो वहाँ से आने जाने के लिए शासकीय भूमि में सड़क बना दे रहा है। देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसके पहले, बहुत पहले रायपुर में भी एक ऐसी घटना घटी थी। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और शासकीय अधिकारियों के, निगम के अधिकारियों के मिली भगत से संजय वाजपेयी कांड जो हुआ था, अमूमन वैसी ही स्थिति यहाँ भी है। और आने वाले समय में ये जो है ऐसा एक विवाद का विषय होगा। और सबसे मज़े की बात यह है कि नगर निगम एक्ट में 292 घ में ये प्रावधान है कि अवैध कॉलोनी निर्माण और अवैध निर्माण को देखने वाले जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनकी मौन सहमति पे उन दोनों के ऊपर में कार्रवाई करने की व्यवस्था की गई है। मेरे को आश्चर्य ये हो रहा है कि वही बिल्डर के द्वारा गलत ढंग से एक पेट्रोल पंप वहाँ पे चालू किया था, जिसका नगर निगम भिलाई ने अंतिम नोटिस मतलब तीसरी उसको नोटिस इशू है तोड़ने के लिए। तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने के बजाय में नगर निगम और शासन ने उसके सामने की जो शासकीय भूमि है, जो करोड़ों की ज़मीन है, उसको पता नहीं कैसे इन लोगों ने सुनियोजित साजिश करके उसके नाम कर दिया और अब वो बिकने की स्थिति में आ गया है। और ऐसे ही व्यक्ति के द्वारा अलग अलग जगहों में जितनी भी शासकीय भवन है, ज़मीन है, सॉरी, उसके सामने में बाउंड्री बना करके और गेट लगा करके कब्जा कर ले रहे हैं। आंगनबाड़ी जगह भी कुछ ऐसा था वो? हाँ, यहाँ पिछले लंबे समय से आंगनबाड़ी का निर्माण वार्ड 31 में होना है और उसके लिए पास में ही एक ज़मीन है जिसमें बनना है। लोग आवेदन कर रहे हैं, महिलाएं गांव की वो कर रही है। महिला बाल विकास मंत्री आदरणीय अनिला भेड़िया जी भी कलेक्टर साहब को बोल चुके हैं, लेकिन शासन के भ्रष्ट अधिकारी ऐसे हैं कि वो गोल मोल करके उसको गो कर लेते हैं। और इसके पहले एक नाले का एक ऐसी विवाद आया था, नाला बनाना था, बिल्डर को हेल्प करना था, तो एक व्यक्ति, महिला जो थी, वो उसके ऊपर दुनिया का आरोप लगा करके उसका बाउंड्री तोड़ दी, वो कर दी। मतलब जिस पे इनका इंटरेस्ट है, जहाँ पे भी इनको कोई रास्ता दिखता है आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपन गुंजाइश कर सकते हैं, तो वहाँ पे ये जो है गृह मंत्री का एरिया और इस तरह की लापरवाही हो रही है, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, तो कहीं मंत्री जी की छवि भी खराब हो रही है क्या? नहीं, मैं तो पिछले लंबे समय से इस बात को उठाते रहा हूं और इस बात को मंच से भी मैंने कहा था कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करिए। और निश्चित तौर से इसका जो दूरगामी परिणाम है और आरोप है वो तो हम ही लोगों के, हमारे मंत्री जी के ऊपर ही लगना है। आज भी ये सारी बातें हो रही है तो मैदान में तो लोग मंत्री जी को ही आरोप लगा रहे हैं ना। तो भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि ये तीसरा चौथा साल हो गया है, नगर निगम का गठन हो गया, नगर निगम में कमेटी बैठ गई है। मैंने व्यक्तिगत तौर से जो MIC के सदस्य हैं उससे भी पूछा कि भाई ये शासकीय भूमि में कैसे आप लोग उस पर अनुमति दे रहे हैं, उसको भी जानकारी नहीं है। जब कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ, महापौर परिषद ने उसकी स्वीकृति नहीं दी है, महापौर की जानकारी में नहीं है, तो आयुक्त कैसे ऐसे किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए
सब चीज़ों को अनदेखा कर रहा है। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का विधानसभा क्षेत्र में यह रिसाली निगम आता है। लोगों को सुविधा और लाभ मिल सके, इस उद्देश्य को लेकर उनकी मंशा अनुरूप रिसाली निगम बनाया गया था, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण बिल्डर शासकीय भूमि पर निर्माण कर रहे हैं और देखने सुनने वाला कोई नहीं है। एक और आम नागरिक थोड़ा सा सड़क पर व्यवसाय करने बांस बली लगा दे तो यही निगम के अधिकारी कब्जा हटाकर खूब वाहवाही लूटने से भी पीछे नहीं हटते। लेकिन बिल्डर का कब्जा इन्हें क्यों नजर नहीं आ रहा है? कब होगी कार्रवाई, पूछता है रिसाली। प्रभात टीवी के लिए रमेश भगत की रिपोर्ट।